हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पैसे के बारे में, अमीर और गरीब लोगों के बीच के डिफरेंस के बारे में या फिर अमीर बनने के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बातें मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा, ये बातें मैंने एक बुक से पढ़ी हैं जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपको अपनी लाइफ में एक बार तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको जहां से सस्ती मिले आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहो तो वहां से खरीद सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस पूरी किताब में कहानी के माध्यम से ही हम सभी को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो मैं भी आप सभी को कहानी के माध्यम से ही ये बातें बताऊंगा जिनसे आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी हमेशा से ही अपने दो डैड के साथ पले बड़े थे। मतलब कि एक तो उनके रियल डैड थे और दूसरे उनके फ्रेंड के फादर थे जिन्हें भी वो अपना डैड ही मानते थे। उनके रियल डैड ने पीएचडी की हुई थी, लेकिन जो उनके फ्रेंड के डैड थे उन्होंने 8th क्लास भी पास नहीं की थी। और क्योंकि उनके दो पिता थे इसलिए उन्हें ज़िंदगी में सफल होने के लिए या किसी भी काम के लिए हमेशा दो एडवाइसेस मिलती थी। जैसे कि उनके जो रियल डैड थे वो उन्हें हमेशा सलाह देते थे कि उन्हें स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे उनकी किसी कॉरपोरेशन में नौकरी लग सके। और जो उनके दूसरे डैड थे वो उन्हें हमेशा कंपनी का या कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। पैसे के बारे में भी उनके दोनों पिता के विचार और नज़रिए अलग थे। जैसे कि उनके एक पिता कहते थे कि पैसों का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि उनके दूसरे पिता इसके अपोजिट थे। वो कहते थे कि पैसों की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। ऑथर कहते हैं, क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैड थे इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। इस तरह से सोचते सोचते मैंने ये भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार या उसकी सोचने की शक्ति उसकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है। और यही हमारा आज की वीडियो का पहला लेसन है। चलो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। रॉबर्ट के एक डैड को ये कहने की आदत थी कि मैं इस चीज़ को नहीं खरीद सकता, जबकि उनके जो दूसरे डैड थे वो इन शब्दों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, वो इन शब्दों को पसंद नहीं करते थे। वो इनके बजाय ये कहना पसंद करते थे कि मैं इस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो नेगेटिव है और दूसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रॉबर्ट के अमीर डैड ने उन्हें समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन जब हम इसकी बजाय ये कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो इससे हमारा दिमाग काम करने लगता है और हमारा दिमाग तेज़ होता है। और हमारा दिमाग जितना तेज़ होगा हम उसकी मदद से उतने ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप भी आज से ही किसी भी काम को ये कहकर मत टाल देना कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, बल्कि अपने दिमाग पर जोर डालना और ये कहना कि आप उस काम को कैसे कर सकते हो। तो ये बातें बहुत ज़रूरी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके एक पिता का मानना था कि हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश है और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जबकि उनके दूसरे पिता का मानना था कि मेरा घर मेरा दायित्व है। और अगर आपकी नज़र में आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप कष्ट में हो। मतलब कि यहाँ पर मेनली एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है और यही हमारा दूसरा लेसन है। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने पैसों से सबसे पहले एसेट्स बनानी चाहिए। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट। ज़्यादातर गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग केवल इसीलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो अपनी ज़्यादातर इनकम लाइबिलिटीज़ में ही खर्च कर देते हैं, जैसे कि महंगे महंगे मोबाइल लेना या महंगे महंगे गैजेट्स लेना, कार लेना या बहुत महंगे महंगे कपड़े लेना। हमारा घर भी एक लाइबिलिटी ही है जब तक कि हम उसको रेंट पर नहीं दे देते। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपका कैश फ्लो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। आपके पास जब भी हम आपकी इनकम आए तो आप सबसे पहले एसेट्स बनाएं, फिर उन एसेट्स से आई हुई इनकम से आगे का अपना जो भी खर्चा है वो करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल डिवाइन वोकल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।